सोमिहंस सेव्यम् सन्मानशाले परिपेत परागपुञ्जम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। जय जय मां शारदे बिनती सुनो हमार बीड़ा को झनकारती मानस भवन पधार। जिनके सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। कानन भोगर बारी बयारी महाविष व्याधे दवारे संकट कोट जहाँ तुलसी सुस्वात पिता हेतु बंधु ने राखी है राम कृपाल कहाँ हनुमान सुसेवक हो जी नाथ रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक नाथ रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक लोकाभिराम धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रातः स्मरणीय जगत जगदाधार जगनाधार प्राणाधार अकारण करुण डाले परमात्मा नेना विराम लोचना विराम श्रुति पालक राजराश्वर धर्मंडन पाप खंडन सुध सागर समूर्ति कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग वंदन करती हुई शशांक सिख औढ़र दानी अनाथों के नाथ दीनों के नाथ काली कमले वाले बाबा विश्वनाथ माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा अंबिका मातेश्वरी सर्वेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी त्रिपुर सुंदरी परम आराध्या माँ सीता जी संत अनंत बलवंत यशवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंद में
अनंत कोटि वंदन करते हुए कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंचस्थ हमारे जितने भी विप्र बंधु हैं और पूर्वांचल कीर्तन मंडली के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भानु प्रकाश चतुर्वेदी जी उर्फ बीपी चतुर्वेदी जी, श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी, हमारे मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया त्रिपाठी जी, श्री रामाकांत सिंह जी, श्री शंकर कुमार जी, श्री महेश प्रसाद सिंह जी, श्री रमेश प्रसाद सिंह जी, श्री त्रिभुवन सिंह जी, श्री शेषनाथ सिंह जी, श्री गीता सिंह जी, श्री के सिंह जी, श्री नागेंद्र कुमार सिंह जी, श्री उत्तम कुमार जी, श्री उमेश कुमार जी, श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, श्री राजेश कुमार पांडे जी, श्री मनोज कुमार चौबे जी, श्री के सिंह जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री राजेंद्र केसरी जी, श्री नागेंद्र ठाकुर जी, श्री ईश्वर देव सिंह जी एवं समस्त समिति के लोग, माताएं बहनें पितावर्ग भाई बंधु, सभी लोगों के हृदय में बैठे भगवान श्रवण नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए आज कथा के 8वें दिवस में प्रवेश करते हैं। 8वें दिवस में प्रवेश करेंगे। कल 9वां होगा और परसों 10 पे बस हो जाएगा। परसों 10 दिन हो जाएगा, उस पे बस और ट्रेन से निकलेंगे हम लोग। ठीक है, बस से नहीं निकलेंगे, बस करके ट्रेन से निकलेंगे। तो आइए प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेता है जो, वो अमर हो जाता है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। लेकिन ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, जिधर को भेज देंगे उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम काशी के वासी हैं, 19 को घर जाएगा। तो बात मानना न मानना आपका काम है, हमारा काम है बताना। आइए भाव से भगवान का नाम लेते हैं। कुछ लोग तो संकल्प ले लेते हैं कि भगवान का नाम हम लेबे नहीं करेंगे। जैसे एक गांव में एक आदमी था, भगवान का कभी नाम नहीं लेता था, कभी नाम नहीं लिया। और जब मरने लगा तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोगों ने सोचा कि भैया ये कभी नाम लिया नहीं, एक बार कम से कम नाम ले ली तो डायरेक्ट यदि कहा जाएगा कि नाम लो तो नाम लेंगे नहीं। तो उसी गांव में एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र का नाम था राम जी। तो सोचे कि इनको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये बताइए कौन है। तो ये कह देंगे कि राम जी के बाबूजी है, तो राम नाम आ जाएगा मुख पे। और जैसे उस व्यक्ति को बुलाया गया और कहा गया कि बताइए कि कौन है,
ये तुरंत व्यक्ति बोला कि पप्पू का पापा तो हम हैं। मैंने मरते समय भी राम का नाम नहीं लिए। पप्पू का पापा बताइए, लेकिन राम जी का कहने का मतलब नाम भी दो होता है। असली नाम राम जी, पप्पू नाम बुलाने वाला था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आइए, एक से बढ़कर के एक दानी महादानी लोग बैठे हैं। हम लोगों ने भी निर्णय किया है हम भी कुछ आपको दान दें। खिचड़ी के दिन दान देना बड़ा सार्थक माना जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों में कंपटीशन करा दूं। आप और आप दोनों पार्टी में जो पार्टी 20 हो जाएगी उसको मैं कुछ दे दूंगा, दान दूंगा। हमारे पास कुछ तो है नहीं, एक छोटी सी अंगूठी पहना हो, यही दान करूंगा। इसको आप लोग बांट लीजिएगा। लेकिन कब बांटिएगा? जब 20 आप लोग हो जाइएगा, तब जो पार्टी 20 रहेगी वो बांट पाएगा। तो हम भगवान का नाम बोलेंगे, इसके बाद आप लोग बोलिएगा, इसके बाद ये लोग बोलेंगे। मैं कहूंगा सीताराम सीताराम, तो आप लोग बोलिएगा सीताराम सीताराम। आप लोग चुप रहिएगा। आप लोग बोल लीजिएगा तो ये लोग बोलेंगे राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सभी लोग, क्योंकि दान लेना है, खुश होकर के बोलिएगा सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम। अंगूठी लेना है खूब तेज आवाज करके, सीताराम सीताराम। और तेज राधे श्याम राधे, और तेज अंगूठी लेना है, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। जय हो अंगूठी माई। मैं तो सोचा कि अंगूठी आज दान कर दूंगा जो पार्टी 20 रहेगी, लेकिन दोनों पार्टी बराबर है। और दान कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं? ये काम ठीक नहीं है। पार्टी बराबर हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो क्या करें, रख लेना, कोई बात नहीं है। वैसे 20 कोई रहता तो मैं दे देता, मैं भी कमजोर दानी नहीं हूं, अभी मैं दे देता। अगर पार्टी 20 हो जाती दे देता, लेकिन पार्टी बराबर है। आइए प्रेम से गाते हैं, ताली बजाते हुए। अरे पवन सुगंधित जैसे मन को निर्मल मन कर देता, पवन सुगंधित जैसे मन को निर्मल मन कर देता, वैसे ही हरि नाम का कीर्तन मानो दुख हर लेता रे। बोलो जय श्री सीताराम, 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 बोलो जय श्री सीताराम। पवन सुगंधित जैसे मन को निर्मल मन कर देता, पवन सुगंधित जैसे मन को निर्मल मन कर देता, वैसे ही हरि नाम का कीर्तन मानो दुख हर जाए। जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम, बोलो जय श्री सीताराम। हरि बोल। जय जय
सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सबकी बिगड़ी राम बनाता, सबको सुख वो देता। 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 वैसे ही हरि नाम का कीर्तन मानव दुख हर लेकर भगवान की जय हो। तो कल भगवान श्री सीताराम विवाह उत्सव आपने मनाया। श्री रघुवीर विवाह सब प्रेम जेगा वही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम हसु। दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। सीता मैया ससुराल आती है, जनकपुर से अवधपुर आती है। आनंद आनंद हुआ। विश्वामित्र जी कुछ दिन तक रुके, पदार्पण किए। आगे अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र आता है। आइए मैं आपको भरत जी के चरित्र को रखता हूं बीच में। भरत चरित करिने, तुलसी जे सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम, अवश्य होहि भव रस बिरती। का भरत चरित करिने, तुलसी जे सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम, अवश्य होहि भव रस बिरती। जो भरत जी के चरित्र को प्रेम से सुनता है, सादर भाव से सुनता है, तो सिया राम पद प्रेम, सीताराम जी के पद में, सीताराम जी के चरणों से प्रेम हो जाता है। और जब सीताराम जी के चरणों से प्रेम हो गया तो सारा सुख आपको प्राप्त हो गया। भरत चरित्र बड़ा अगाध है। रामचरितमानस का प्राण है तो भरत जी का चरित्र है। अच्छा, भरत जी का चरित्र समझेगा कौन? का जो रामचरितमानस का 100 बार पाठ किया होगा, वो भरत जी के चरित्र को 4 आना समझेगा, माने 25 पैसा। आप 100 पैसा नहीं समझ पाएंगे। व्यास जी लोगों के द्वारा भरत जी के चरित्र को जो 100 बार सुना होगा, वो रुपए में
6 आना समझेगा। भरत जी के चरित्र को 16 आना आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? भरत जी के चरित्र को मैं 16 आना कह ही नहीं पाऊंगा, तो आप समझ कहां से पाएंगे? और मेरी बात छोड़ दीजिए, इस धरती पर आज तक कोई वक्ता, कोई विद्वान, कोई संत पैदा नहीं हुआ जो भरत जी के चरित्र को 16 आना 100 पैसा सुना दे। संसार की बात छोड़ दीजिए, संसार बनाने वाले राम भी भरत जी के चरित्र को 16 आना जानते हैं, लेकिन सुना नहीं पाते हैं। राम भी सुना नहीं पाते। महारानी सुनैना जनक जी से कहती है, महाराज मुझे भरत के चरित्र को सुनाइए। महाराज जनक जी ने कहा, देवी कहिए तो मैं वेदों की कथा सुना दूं, पुराणों की कथा सुना दूं, उपनिषदों की कथा सुना दूं, लेकिन भरत जी के चरित्र को मैं नहीं सुना पाऊंगा। मां सुनैना जी चल देती है। मां सुनैना जी कहती है, मैं जा रही हूं अपने दामाद राम से सुनूंगी। जनक जी रोकते हैं, देवी राम भरत के चरित्र को 16 आना जानते हैं, लेकिन 16 आना सुना नहीं पाएंगे। इतना विशाल है, इतना समुद्र है भरत जी का चरित्र। भरत अमित महिमा सुनुरान, जानहि रामन सगहि बखानी। राम जानते हैं, लेकिन राम ईश्वर हो वाला भरत के चरित्र को नहीं सुना पाए। लेकिन आज मैं भले न सुना पाऊं, आप समझ पाएंगे। आप सुरहोवाना भरत जी के चरित्र को समझेंगे। आप कहेंगे कि 8 दिन विशाखापट्टनम में आने के बाद, घूमने के बाद आपके दिमाग का बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया? अभी आप कह रहे थे कि समझ नहीं पाएंगे, मैं सुनाई नहीं पाऊंगा। अभी आप कह रहे हो कि भले ही ना कह पाए, लेकिन आप समझ पाएंगे। भले मैं न कह पाऊं आपको भरत जी के चरित्र को पूर्ण रूपेण, लेकिन आप सभी लोग समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? का भरत जी के चरित्र को वह व्यक्ति समझेगा जिसके घर में भाई भाई में प्रेम होगा, सास बहू में प्रेम होगा, देवरानी जेठानी में प्रेम होगा। वो भरत जी के चरित्र को 16 आना समझ जाएगा। जिस घर में भाई भाई में लाठी डंडा निकलता होगा, मुकदमा बाजी होता होगा, सास बहू में उठा पटक होता होगा, देवरानी जेठानी में झोटी का झोटा होता होगा, उसको हमारी गोली गोली के समान लगेगी। मौके पर होगा शूट कर देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको भरत जी का चरित्र नहीं समझ में आएगा। किसको आएगा? का जिसके घर में प्रेम होगा। रामचरितमानस में 2 पक्ष बना है। एक राम जी का पक्ष है और दूसरा भरत जी का पक्ष है। माताओं बड़े गंभीरता से कथा को सुनिए। हो सकता है हंसने वाला कोई दृष्टांत भी आज न बोल पाऊं समय अभाव के कारण, लेकिन खूब सहजता के साथ सुनिएगा। भाई भाई का हमारे जीवन में प्रेम कैसा होता है। जिसमें राम जी राजगद्दी पर बैठे, लंका पर विजय प्राप्त करके राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। राम जी का जय जयकार हो रहा है। राजा राम की जय हो, राजा राम की जय हो।
तो कुछ लोग भरत जी का जय जयकार करने लगे, भरत भैया की जय हो, भरत भैया की जय हो। दो पक्ष बन गया, कुछ लोग राम जी का जय जयकार कर रहे हैं तो कुछ लोग भरत भैया का जय जयकार कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज कौन महान है, कौन बड़ा है, राम बड़े हैं कि भरत बड़े हैं? गुरु वशिष्ठ जी से पूछा गया कौन महान है? गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिया, कोबड़ छोट कहत अपराधु। किसको मैं बड़ा बनाऊं? यदि मैं राम को बड़ा बनाता हूं भरत का अपमान होगा, भरत संत है। और यदि मैं भरत को छोटा करके राम को बड़ा बनाता हूं तो भरत का अपमान, भरत को बड़ा बनाता हूं तो राम का अपमान। कोबड़ छोट कहत अपराधु, अपराध मुझे लगेगा, मैं किसको बड़ा करूं? लोगों ने कहा नहीं, आपको तो निर्णय लेना ही पड़ेगा, कौन बड़ा है? गुरु वशिष्ठ जी एक तराजू मंगाते हैं और उस तराजू के एक पलड़े पे राम जी को बैठा दिया गया, दूसरे पलड़े पे भरत जी को बैठाया जाएगा, बीच से पलड़ा को उठाया जाएगा। जिसका पलड़ा नीचे होगा वो बड़ा होगा, वो महान होगा, जिसका पलड़ा ऊपर जाएगा वो छोटा होगा। तराजू मंगाया गया, एक पलड़े पे राम जी बैठ गए माताओं, उसी बीच में सीता मैया आ जाती है। सीता मैया ने कहा, हे सरकार मुझे पहचान रहे हो, मैं कौन हूं? राम जी ने कहा, तुम मेरी परम प्रिया हो, मेरी पत्नी हो। कहा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए मैं कौन हूं। राम जी ने कहा, तुम मेरी परम प्रिया नहीं हो तो हमारे पिता दशरथ जी की बहू हो। कहा नहीं, थोड़ा और ध्यान से देखो। राम जी ने कहा, तुम मेरी परम प्रिया नहीं हो, मेरे पिता श्री दशरथ जी की बहू नहीं हो तो हमको लग रहा है कि जनक दुलारी हो, महाराज जनक की पुत्री हो। मां सीता जी ने कहा, थोड़ा और ध्यान से देखिए। राम जी ने कहा, यदि जनक दुलारी नहीं हो, पिता दशरथ की बहू नहीं हो, मेरी पत्नी नहीं हो तो कौन हो? मां सीता जी ने कहा, हे रघुनाथ, इस क्षण आपकी समक्ष ना जनक दुलारी खड़ी है, ना महाराज दशरथ की बहू खड़ी है, ना आपकी पत्नी खड़ी है। आपके समक्ष रघुनाथ जी मां कौशल्या के आंख की पुतरी खड़ी है। ऐसा क्यों बोली मां? क्योंकि भाव पक्ष है, कहीं राम जी हार जाएंगे तो मां का अपमान हो जाएगा, मां के कोख का अपमान हो जाएगा। जो रघुनाथ लंका पर विजय प्राप्त किए आज अपने भाई से हार गए। कंपटीशन देने जाना है ना, मां मां होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता नहीं होती है। मां से बड़ा दुनिया में कोई होता नहीं है, क्योंकि चोट खा करके भी किसी को जीवन देती है, किसी को भोजन कराती है प्यारे, उसका नाम मां है, उसी का नाम मां है। और मां का मरना कब अखरता है? अपने भाई का मरना कब अखरता है? याद रखिए, हमारे जीवन में अपने माई का मरना तब अखरता है प्यारे, जब घर में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा के समय लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, कोई भोजन नहीं बनाता है, उसमें अपने माई की याद आती है कि मेरी माई होती तो कम से कम एक बोरसी में, एक बटुई में, बोरसी पे बटुई में एक खिचड़ी बनाती, लेकिन बनाती, उसमें अपने माई की याद आती है।
और अपने भाई की याद कब आती है? जब दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो जाता है तब अपने भाई की याद आती है कि दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो गया है, मेरा भाई होता तो एक लाठी वो भी लेता और लेकर के हम लोग दरवाजे से दुश्मनों को भगा देते। उसमें अपने भाई की याद आती है, माई की और भाई की उसमें याद आती है। चोट खा करके जो भोजन देने का सामर्थ्य केवल मां में है। एक बार आजमगढ़ जिले के राहुल कात्यायन विद्या निवास उपन्यासकार आ रहे थे रास्ते से और 4 आदमी खटिया पर लाद कर एक बुढ़िया माता को लेकर जा रहे थे। विद्या निवास ने पूछा, भाई ये बुढ़िया माता को क्या हुआ है? का एक बुढ़िया माता का एकलौता बेटा लाठी से मार करके सिर को फोड़ दिया है, रक्त का फव्वारा निकल रहा है, हम लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। राहुल कात्यायन ने कह दिया कि यदि तुम लोगों की जगह मैं होता तो पहले इस बुढ़िया माता के लड़के का मर्डर कर देता, इसके बाद मैं बुढ़िया माता को हॉस्पिटल लेकर के जाता। आज वो बुढ़िया माई उठकर के बैठ गई है और वो बुढ़िया माई उठकर बैठकर कह रही है, बेटा क्या बोले हो, एक बार और बोलो। राहुल कात्यायन ने कहा, यदि इन लोगों की जगह मैं होता बुढ़िया माता तो तुम्हारे बेटे का मैं मर्डर कर देता, इसके बाद में तुमको हॉस्पिटल लेकर के जाता। बुढ़िया माई का भाव देखिए, लहूलुहान है उसका शरीर, रक्त का फव्वारा निकल रहा है, सिर फूटा हुआ है। उठकर बैठ गई और बैठकर कहती है, बचवा लइका हमार रहल है तब न मरला सर, लइका न रहत त के मारत। याद रखना वो माई होती है मां। राहुल कात्यायन एक पन्ना निकाले, एक कलम निकाले और उस पन्ने पर लिख करके फेंक दिए, ऐ संसार वालों इस पन्नों को पढ़ लेना। हिमालय के ऊंचाई को नापने का पैमाना विज्ञान ने बनाया है, सागर की गहराई को नापने का पैमाना विज्ञान ने बनाया है, लेकिन आज तक इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मां के ममता के गहराई का पैमाना बना सके, क्योंकि मां की ममता के गहराई का पैमाना ना बना था, ना बना है और ना जीवन में कभी बनने वाला है। इसलिए माई माई होती है, मां मां होती है। राम जी बैठे हैं, सीता मैया भी बैठ जाती है, लक्ष्मण भैया आए, लक्ष्मण भैया भी बैठे हैं इस पलरे पर और एक पलरा खाली है और उसमें भरत जी को बैठाया गया। और जब भरत जी को बैठाया गया, सारे लोग सोच रहे जल्दी जल्दी जुआ को उठाया जाए। भरत जी की दृष्टि राम जी के चरणों में और राम जी की दृष्टि भरत जी की आंखों में। भरत जी की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। राम जी ने कहा, भरत तुम अपने आंख के आंसू को बंद कर लो, क्यों रो रहे हो? भरत जी ने कहा, हे प्रभु आप कह रहे हो तो मैं अपने आंख के आंसू को बंद कर दे रहा हूं, लेकिन जिस दिन ये भरत की आंखों का आंसू बंद हो जाएगा, इस भरत को आप जिंदा नहीं पाओगे। राम जी ने कहा, तुम्हारी गजब की भक्ति है भरत। दो दिशि समुझि कहत सब लोगों, सब विधि भरत सराहन जोगु। जैसे बीच से जुआ उठाया गया, सारे लोग अपलक नेत्रों से उस तराजू के पलरे को देख रहे हैं। एक पलरे पे राम लक्ष्मण सीता, एक पलरे पे भरत जी। सज्जनों, जिस समय बीच से जुआ को उठाया गया और उठाते ही जुआ
राम सीता लक्ष्मण का पलरा ऊपर चला गया, भरत जी का पलरा नीचे रह गया। सारे लोग भरत जी का जय जयकार करने लगे। भरत भैया महान है, भरत भैया महान है, भरत भैया बड़े। और जिसमें भरत भैया का जय जयकार होने लगा ना, उस समय भरत जी की आंखों से छलछला करके आंसू आ गया। भरत जी रोने लगे, और जब रोने लगे सारे लोग कहते हैं भरत भैया आप रो क्यों रहे हो? भरत जी रोकर कहते हैं आप लोग मेरा जय जयकार कर रहे हो, मुझे महान बना दिए हो, इसीलिए हम रो रहे हैं। का आप बड़े हो, आपका पलड़ा नीचे है, राम जी का पलड़ा ऊपर है, इसीलिए हम लोग आपका जय जयकार कर रहे हैं। भरत जी ने कहा भैया तो इसीलिए तो मैं रो रहा हूं, मेरे रोने का कारण ये है तुम लोग मुझे बड़ा मान रहे हो, महान मान रहे हो, तो याद रखो मैं नीचे क्यों हूं, राम जी ऊपर क्यों है? क्योंकि राम जी हमारे स्वामी हैं, मैं राम जी का सेवक हूं। स्वामी का स्थान ऊपर होता है और सेवक का स्थान नीचे होता है। राम जी अपने स्थान पे चले गए हैं और मैं अपने स्थान पर हूं, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि तुम देसी समूह कहत सब लोग, तुम देसी समूह कहत सब लोग, तुम देसी समूह कहत सब लोग, तुम समूह कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो, दो दिशि समूह कहत सब लोग, दो दिशि समूह कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जो, सब विधि भरत सराहन जो। कासों प्रकार से भरत जी सराहने योग्य हैं। हमारे परमात्मा राम जी वनवासी हुए, पहला कारण, 7 कारण है राम जी को वनवास जाने का। क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लिष्ट कभी बोलना चाहता हूं और हल्का भी उससे करके बोलना चाहता हूं, क्योंकि 8 दिन में आप सभी लोगों को मैं समझ गया हूं कि आप श्रोता कैसे हैं। आप बहुत ऊंचे क्लास के श्रोता हैं, मैंने हाई क्लास, बड़े ही मर्मज्ञ श्रोता आप लोग हैं। आप कहा जाए तो सब प्रकार के श्रोता हैं। आप ऊंची से ऊंची चीज भी सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, और गा करके नाच करके रघुनाथ की गाथा में मस्त भी होना चाहते हैं। तो आप समस्त श्रोताओं के लिए जोरदार ताली हम लोग बजाएं। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि राम जी वनवासी हुए, पहला कारण ज्योतिर्विदों का मत है, ज्योतिषियों का मत है कि राम जी वनवासी क्यों हुए, इसलिए हुए ज्योतिषियों ने कहा राम जी के कुंडली में मंगल बिगड़ गया था, जिस कारण से राम जी वनवासी हो गए। राजनीतिज्ञों ने कहा, नेताओं ने कहा कि राम जी इसलिए वनवासी हुए, किस लिए कहा, कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र से राम जी वनवासी हो गए। और तीसरा, मां पार्वती जी भोले बाबा से 14 प्रश्न करती है, और 14 प्रश्न में एक और प्रश्न करती है राम जी के बन जाने का। कहती है, अरे कहूं जथा, हाँ कहूं जथा, जानकी विवाही,
राज तजासु दूषण काई। राम जी वनवासी क्यों हुए? मां पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न करती हैं और प्रश्न करने का बड़ा विलक्षण तरीका है। क्या कह रही है? माने पार्वती जी के दृष्टि में राम जी वनवासी क्यों हुए? कहूं जथा जानकी विवाही राज तजासु दूषण काई। पार्वती जी कहना चाहती है कि अयोध्या में कोई ऐसा दोष आ गया था जिस दोष के कारण राम जी वनवासी हो गए। तीसरा कारण। चौथा कारण भरत भैया से पूछा गया, हे भरत भैया राम जी वनवासी क्यों हुए? भरत भैया ने कहा, अरे मो समान को पाप निवासु, 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 मो समान को पाप निवासु। यही लगी सिया राम वनवासु, यही लगी सिया राम वनवासु, यही लगी सिया राम वनवासु, यही लगी सिया राम वनवासु। भरत जी की दृष्टि में राम जी वनवासी क्यों हुए? थोड़ा गंभीरता से श्रवण करिएगा। भरत जी कह रहे, मो समान को पाप निवासु, यही लगी सिया राम वनवासु। भरत जी कह रहे हैं कि मेरा पाप उदय हुआ जिस कारण से राम जी वनवासी हो गए। और पांचवा कारण राम जी से पूछा गया कि सरकार आप वनवासी क्यों हुए? राम जी ने कहा, कौन कहता है कि मैं वनवासी हुआ? कौन कहता है कि राम वनवासी हुआ? अरे भाई, पिता दिन मोहि कानन राजू, जेहि सब भाग मोर बड़ काजू। कौन कहता है कि राम वनवासी हुआ है? मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बनाया है, कानन का राजा बनाया है, जंगल का राजा। क्योंकि जंगल का राज्य बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य बड़े भाई राम को, अयोध्या का छोटा राज्य है छोटे भाई भरत को दिया गया है। हमारे पिता का इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से राम जी कह रहे हैं, जंगल का मैं राजा बना हूं, बड़ा राज्य है। और छठवां कारण, लक्ष्मण जी जब सुमित्रा मैया के यहाँ गए हैं, सुमित्रा मैया से लक्ष्मण भैया ने कहा, मैया हमारे सरकार वनवासी हो गए हैं और कई ने वनवास दिया है। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, कई के कारण राम बन नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे ही भाग आज राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तो दूसर हे तो तात कछु नाही। हे प्यारे लक्ष्मण, तुम्हारे कारण राम जंगल जा रहे हैं, तुम शेष हो, तुम्हारे ऊपर पृथ्वी टिकी है, तो पृथ्वी के ऊपर इतना पाप हो चुका है, उस पाप को समाप्त करने के लिए राम जी वनवासी हो गए। और सातवां कारण, अंतिम कारण है, उसके बीच में एक और कारण दिखाई देता है। क्या है? किसी ने कहा राम जी असुरों का संहार करने के लिए वनवासी हुए, तो किसी ने कहा यदि असुरों का संहार करने के लिए वनवासी हुए तो साथ में चतुरंगिणी सेना ले जाना चाहिए था। चतुरंगिणी सेना क्यों नहीं ले गए? इसका मतलब कि असुरों का संहार करने के लिए नहीं गए जंगल में। किसी संत ने कहा कि राम जी संतों की सेवा करने के लिए जंगल में गए। किसी ने कहा नहीं, यदि संतों की सेवा करनी होती राम जी को तो अयोध्या में ही संतों को बुला लेते और अयोध्या में ही संतों की सेवा करते। तो किस कारण से राम जी वनवासी हुए? एक संत का कथन है कि राम जी उसके लिए वनवासी होते हैं जो राम जी के लिए वनवासी होता है। भगवान अपना घर द्वार उसके लिए छोड़ते हैं
जो भगवान के लिए अपना घर द्वार छोड़ देता है। जैसे आप लोगों ने घर द्वार छोड़ दिया और छोड़ करके कथा पांडाल में आए हैं, भगवान ने आपको बुलाया है। अब आपने कथा सुना है, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, समस्या आएगी। जब आप भगवान को बुलाओगे तो भगवान दौड़े दौड़े आ जाएगा। तो कौन है जो भगवान के लिए वनवासी हुआ? हाँ, सबरी बनवासी हो तीन जो प्रभु राम होना बनते बनवासी, प्रभु राम होना बनते बनवासी। यदि सबरी बनवासी नहीं होती तो फिर राम जी बनवासी नहीं होते। ये कारण है, ये संतों का भाव है। और अंतिम कारण क्या है? हमारे परमात्मा राम जी बनवासी इसलिए हुए कि भरत की कीर्ति को बढ़ाना है। और भरत जी के गंभीरता रूपी सागर में जो प्रेम का अमृत छिपा था, उसी प्रेम के अमृत को प्रगटाने के लिए राम जी बनवासी हुए। क्योंकि 2 बार मंथन हुआ है, समुद्र का मंथन 2 बार हुआ है। और यही परमात्मा राम जी ने कच्छपा अवतार लेकर के समुद्र का मंथन कराया। और जब समुद्र का मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला और उस विष को शिव ने पिया। किसके लिए पिया? का जीव को बचाने के लिए। सारे देवता शिव के यहां पहुंचते हैं और कहते हैं, हे शिव जी, जीव को बचा लीजिए, इस विष को पान कर जाइए। भोलेनाथ जीव को बचाने के लिए शिव ने विष का पान किया, लेकिन विचार किया कि इस विष को यदि पी लूंगा, ये विष हृदय में जाएगा तो जगदीश हृदय में बैठे हैं, जगदीश को दुख हो जाएगा। इसलिए शिव ने जीव को बचाया, जगदीश को बचाया। कंठ में ही विष को रख लिया, न ऊपर गया न नीचे, कंठ नील हो गया। इसी प्रकार से भोलेनाथ का एक और नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। और रामचरितमानस में जिसमें मंथन हुआ तो यहां भी एक शिव है। एक शिव जीव को बचाए, जगदीश को बचाए, विष का पान किए। और यहां भी जगदीश के लिए, जीव के लिए शिव बन करके विष का पान करती है। कौन? जिसका नाम कैकेयी महारानी है। कैकेयी महारानी जीव को बचाई, जगदीश के कृति के लिए विष का पान की। कैसे की? का समुद्र का मंथन हुआ, कच्छपा अवतार भगवान ने लिया। अमृत जब प्रकट हुआ, देवताओं को अमर कर दिया। सारे संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे रघुनाथ, जितने असुर हैं, हम देव रूपी संतों को कटुकियों का बाण छोड़ते हैं, व्यंगों का बाण छोड़ते हैं, और इनका व्यंग हम सह नहीं पाते हैं, तो हम लोग को भी अमर कर दो। राम जी ने कहा, आने दो त्रेता युग, तो तुम लोग को भी मैं अमर करूंगा। तो समुद्र क्या है प्यारे? ध्यान से थोड़ा गंभीरता के साथ समझ करिए। समुद्र क्या है? का भरत जी का हृदय। और मंदराचल पर्वत क्या है? वियोग का मंदराचल पर्वत है। राम जी वनवासी 14 वर्ष के लिए राम जी वनवासी हुए। ये वियोग का मंदराचल है। राम जी ने वियोग का मंदराचल लगा करके जब भरत जी के हृदय को मथा, तो प्रेम का अमृत निकलने से पहले विष निकल गया, और उस विष का पान कैकेयी माई ने किया है। मैं कथा सुनाऊंगा आपको कैसे किया है। अब इसको सुने। महाराज दशरथ जी जिसमें राम जी वनवासी हो गए,
महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते, हे सुमंत्र, मेरे राम को घुमा करके लौटा आना। और जिसमें राम जी वनवासी हो गए हैं, चले गए हैं, सुमंत्र जी लौटे हैं। राजा दशरथ जी अपने कक्ष में तड़फड़ा रहे हैं। जिस प्रकार से बहेलिया पक्षी को मार दिया हो, तड़फड़ाता हो, उस प्रकार से दशरथ जी तड़फड़ा रहे हैं राम के वियोग में। जैसे तालाब सूख गया हो, मछलियां तड़फड़ा रही हो, अचानक बरसात हो जाए, उस प्रकार से महाराज दशरथ जी मछलियों की भांति तड़फड़ा रहे थे। अचानक सुमंत्र जी का आगमन हुआ। दशरथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के पूछते हैं, हे सुमंत्र, बताओ मेरा राम आया है, मेरा रघुनाथ आया है। सुमंत्र जी कुछ नहीं बोले। हे सुमंत्र बोलो, मेरा प्यारा लक्ष्मण आया है। सुमंत्र जी नहीं बोले। हे सुमंत्र बोलो, मेरी प्यारी बिटिया सीता मेरी बहू आई है। सुमंत्र जी कुछ नहीं बोले। दशरथ जी को लगा कि लग रहा है मेरा राम नहीं आया, मेरा राम नहीं आया, मेरा प्यारा लक्ष्मण, मेरी बेटी सीता नहीं आई। आज राम के वियोग में दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम का नाम लिया, प्राण को समाप्त किया। लेकिन पूछा है वहां पे सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी से पूछा है कि हे सुमंत्र, मुझे विश्वास है कि मेरा राम नहीं आया है, लेकिन कोई न कोई संदेश तो भेजा होगा, कोई न कोई बात तो मुझको राम कहा होगा। सुमंत्र, उसको बताओ। सुमंत्र जी ने कहा, हे राजा महाराज, हे नरेश, राम जी ने तो आपको कुछ नहीं कहा है प्रभु, लेकिन लखन कहूं कछु वचन कठोरा, लक्ष्मण ने कठोर बात कहा है। यह बात सुन करके महाराज दशरथ जी जो रो रहे थे, हंसने लगे। और जब हंसने लगे, सुमंत्र जी को डर लगा। सुमंत्र जी सोचे कि जब कोई नौजवान बेटा अपने बाप को अपशब्द बोलता है तो बाप को हृदयाघात होता है, चोट पहुंचता है, बाप पागल हो जाता है और पागल हो जाने के बाद मृत्यु हो जाती है। कहीं लक्ष्मण के कठोर रूपी शब्द बाण की तरह चुभ तो नहीं है, चुभने के बाद हृदयाघात तो नहीं हुआ, और हृदयाघात के बाद कहीं दशरथ जी पागल तो नहीं हो गए, इनकी मौत तो नहीं हो जाएगी। पूछ पड़े, महाराज हंस क्यों रहे हो? सुमंत्र जी से राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत्र, हे सुमंत्र, मैं सोच रहा था कि मेरे आंखों का तारा, हृदय का टुकड़ा राम मुझसे दूर जा रहा है, राम दूर जा रहा है। राम की मां कौशल्या उसको भोजन कराने के लिए कोने कोने में ढूंढती रहती है। जब राम नहीं मिलता है, कभी कभी खेलने चला जाता है, तो बैठकर इंतजार करने लगती है। राम मेरा वनवासी हो गया, राम जंगल को चला गया। सुमंत्र में सोच रहा था कि मेरा राम जंगल में कैसे बिताएगा समय को। मेरे प्यारे राम को जब भूख लगती है तो किसी से भोजन नहीं मांगता, मेरे प्यारे राम को जब प्यास लगती है तो किसी से पानी नहीं मांगता है। मेरा राम इतना संकोची स्वभाव का है सुमंत्र। मैं सोच रहा था कि मेरा राम जंगल में कैसे जीवन को बिताएगा, लेकिन आज तूने कहा है कि लखन कहूं कछु वचन कठोरा, तो आज मुझे हंसी इसलिए आई है सुमंत्र कि जो भाई भाई के प्रेम में, भाई के प्रेम में भाई अपने बाप को कठोर बात बोल सकता है,
तो उस भाई लक्ष्मण के रहते मेरे राम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं आराम से मर जाऊंगा सुमंत्र, क्योंकि मेरे प्यारे राम के साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण गया है। ये भाई का संबंध है। आज महाराज दशरथ जी 6 बार राम नाम लेकर के अपने प्राण को समाप्त कर दिए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। का 6 बार राम का नाम दिया है। अच्छा 6 बार ही क्यों लिया है? 7 बार लेना चाहिए, 5 बार लेना चाहिए, 6 बार क्यों लिया? पहला भाव इसका है। 6 बार इसलिए लिया कि राम जी को सुमंत्र जी इसमें लेकर के गए थे, 5 दिन बीत चुका था और 6वें दिन सुमंत्र जी का आगमन हुआ था। इसलिए 5 दिन तक राम स्मरण करती रही। 6वें दिन 6 बार राम नाम लेकर के अपने प्राण का विस्मरण कर दिया। इसलिए 6 बार राम नाम लिया। दूसरा भाव इसलिए 6 बार राम नाम लिया कि केवल 6 कार्य के लिए राम का अवतार हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित, लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। तो हे राम, मैं दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन 6 कार्य के लिए तुम आए हो, 6 कार्य करके। तीसरा भाव इसलिए 6 बार राम नाम लिया कि जीवन में खड़ विकार होते हैं, 6 विकार होते हैं, और इसी विकारों के द्वारा बार बार आदमी मरता है और बार बार जीता है, बार बार पुण्य करता है, बार बार पाप करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हाँ भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मती। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीना है, बार बार मरना है। जब तक खड़ विकार बना रहेगा, 6 विकार जीवन में, तब तक बार बार आना जाना रहेगा। और महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि जीवन का 6 विकार समाप्त कर दिया जाए, और ये 6 विकार केवल 6 बार राम नाम लेने से समाप्त हो सकता है। इसलिए 6 बार राम नाम लेकर के 6 विकार समाप्त करके परम धाम को प्रस्थान किया महाराज दशरथ जी ने। इसलिए 6 बार राम नाम। अच्छा 6 बार राम नाम क्यों लिया? इसका 5वां भाव, महाराज जी दशरथ जी के जीवन में छोटा सा एक अपराध हुआ था। छोटा सा अपराध हुआ था। क्या? एक संत को वचन दिया था देने के लिए और दे नहीं पाए थे। यही अपराध के कारण 6 बार राम नाम लिया। 6 चीज देने के लिए कहा था। कब कहा था? जब विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे, अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बक्सर में जो यज्ञ करा रहे थे, उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए राम को लेने के लिए आए थे और मांगा था अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब सनाथा। सनाथ हो जाऊंगा, मैं अनाथ बना हूं। उस समय महाराज दशरथ जी ने कहा है, मागऊं भूमि, हाँ मागऊं भूमि, अरे धेनु धन कोसा, सर्व सतीव आज सहरोसा। का मांग लो 2 अक्षर को, मांगो भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, मांगो भूमि धेनु धन 2 अक्षर, मांगो भूमि धेनु धन कोष 2 अक्षर, और क्या कहा? देह 2 अक्षर, प्राण 2 अक्षर। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि,
सो मुनि देव निमिष एक माही का भूमि धेनु धन कोष देह प्राण महाराज मांग लो, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। दो अक्षर का मेरे पास सब कुछ है, ले लो महाराज, लेकिन दो अक्षर वाले राम को मुझसे मत मांगो, क्योंकि राम जब तक है प्राण है, राम नहीं है प्राण नहीं है। तो राम ले लोगे तो मेरा प्राण चला जाएगा। तो महाराज दशरथ जी ने जो 6 चीज देने के लिए कहा था, तो क्या दशरथ जी का था? दशरथ जी का नहीं था। पहला शब्द क्या बोले हैं? भूमि। भूमि देने के लिए कह दिया, तो क्या भूमि दशरथ जी की थी? नहीं, दशरथ जी की नहीं थी, भूमि भगवान की है। विश्व पत्नी नमस्तुभ्य, ये भगवान की भूमि है। और भगवान की भूमि को क्या कोई दे सकता है? भगवान मांगो भूमि धेनु, गाय किसी है, किसकी है? का गोपाल की है, कन्हैया की है, राम की है। मांगो भूमि धेनु धन, धन किसका है? का दुनिया में सबसे बड़ा धन है तो केवल राम नाम का धन है प्यारे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा जी कह रही है और कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, हाँ धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। का राम से बड़ा कोई धन नहीं है प्यारे दुनिया में। तो मांगो भूमि धेनु धन, कोष कह दिया देने के लिए, तो क्या कोष दशरथ जी का है? नहीं, पूर्वजों के द्वारा संचित किया हुआ कोष हमारा नहीं हो सकता, मैं कैसे दे सकता हूं? और 5वां शब्द बोले हैं देह। ये देह, ये शरीर किसका है? ये मेरा नहीं है, ये माता पिता के द्वारा सृजन किया हुआ शरीर है, ये मेरा नहीं हो सकता। और प्राण कह दिया देने के लिए 6वां चीज, तो प्राण भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये प्राण सतयुग में मांस में बसता था, त्रेता में रक्त में बसने लगा, और द्वापर में हड्डी में बसने लगा, कलयुग में अन्न में बसता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि मन शुद्ध करना है तो अन्न शुद्ध पान करना पड़ेगा, और यदि शुद्ध अन्न नहीं रहेगा तो फिर मन नहीं शुद्ध होगा प्यारे। तो ये 6 चीज देने के लिए कह दिया और 6 चीज दे नहीं पाए, यही अपराध लग गया। इस 6 पाप के कारण आज राम का 6 बार राम नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। जाना सबको है प्यारी। महाराज दशरथ जी जाना सबको है, जो आया है किसी को रुकना नहीं। विचार करिए, इस संसार में समय सबको तोड़ता है, समय से बलवान कोई नहीं है प्यारे। का वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर टेढ़ी नजर मत डाल प्यारे, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। ये वक्त टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। समय जाना सबको वही है, इसलिए कर्म करो, अच्छा कर्म करो। अरे चलता डगरिया, चलता डगरिया, पीरा जाला पावे। चलता डगरिया, पीरा जाला पावे। जोगियों से दूर बलमुआ के जाओगे, जोगियों से दूर बलमुआ के जाओगे। चलता डगरिया, पीरा जाला पावे। चलता डगरिया, पीरा जाला पावे।
बलमुआ के गाँव रे। जाएंगे अकेलवा संगीन साथी, जाएंगे अकेलवा संगीन साथी, जाएंगे अकेलवा संगीन साथी, जाएंगे अकेलवा संगीन साथी। नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, नई के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी। अरे बीच दरिया बीच दरिया बीच दरिया दरिया में लिखना दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे। हरि बोल। करनी न धरनी तेरा न परनी, करनी न धरनी मेरा न परनी। करनी धरनी क्या है? का यही है हरि गाँव। करनी न धरनी तेरा न परनी, करनी न धरनी मेरा न परनी। बड़ा रे कठिन बापर कई बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा कई बैतरनी। बैतरनी समझ रहे हैं ना? बैतरनी बड़ा रे कठिन बापर कई बैतरनी, बड़े कठिन बापा कई बैतरनी। तेरे नया तेरे नया वे या मैं बाटुआ दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव रे। दुनियों से कर मिली ना बोला दुनियों से दूर बलमुआ के गाँव। दुनियों से दूर। और जैसे पत्र वाहक को पत्र लिखा गया कि जाओ कह के फट क्यों नहीं गया, ये बात भरत भैया ने अपने माई को कहा है। इसलिए में माई को यदि ऐसा कोई बात कहने वाला है तो केवल भरत जी हैं। इसी आदर्श पर गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। दो दिश समुझ कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जो। आज के इतिहास के पन्ने में भी आप नहीं देखेंगे कि जो बात भरत जी ने अपने माई को भाई के प्रेम में बोला, आज का नौजवान भाई भी वो गाली प्रेम माई को नहीं दे सकता जो गाली भरत जी ने प्रेम माई को दिया है, जो अशिष्ट बात बोला है। सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। सीताराम गाएगा हरि को मनाएगा, सीताराम गाएगा
द्वापर घनश्याम न होते हरि बोल जग कल्याण न होता। खड़ा हो जाइए आप लोग एक बार, हाथ पैर सीधा कर दीजिए। द्वापर घनश्याम न होते यदि त्रेता राम न होते यदि चार धाम न होते यदि चार धाम न होते तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता। जग कल्याण न होता तो जग कल्याण राम न होते द्वापर घनश्याम न होते यदि त्रेता राम न होते द्वापर घनश्याम न होते। कोटि बंधन आरती के लिए तैयार हो जाइए। राजत जोरी सिंहासन राजत जोरी दशरथ नारायण 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 नारायण। आरती उतारूं प्रभु आपको मनाऊं, अरे हे राजा राम तेरी आरती आसन पवित्र कर्णेभिर्योगः ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता तुम च धारणां देवी पवित्रं कुर्चासनं महा। हाथ में फूल अक्षत देके ध्यान कराइए। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्गतदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम्